सबसे अधिक ख्याल रखने वाला कौन है हमारा? तो सबसे अधिक ख्याल हमारा रखने वाला है वो ईश्वर है। जब हम सोए रहते हैं तो हमारा ख्याल रखता है। जब हमारे धड़कनें चलती रहती हैं और हम सोए रहते हैं आराम से, वो हमारा ख्याल रखता है। पर हम समझते हैं कि हमारा ख्याल हमारी पत्नी रखती है और हमारा बेटा रखता है और रिश्तेदार रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ख्याल रखने वाला हमारा अंदर है, हमारे भीतर ही रहता है और हमेशा रहता है। क्योंकि अगर वो ना रहे हम एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं जीवित। जब रात में सोए रहते हैं तो हमारे धड़कनों को चलाता है और वो हमारा ख्याल रखता है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारा कौन ख्याल रखता है। इसलिए प्रभु का गुणगान नहीं करते, उन्हें हम याद ही नहीं करते कि हमें उन्होंने बनाया और हमें इस धरती पर भेजा। हमें बहुत सारा संपत्ति दे करके भगवान हमें इस धरती पर भेजे हुए हैं और हम उस संपत्ति का इस्तेमाल आ करके व्यर्थ में यहाँ कर देते हैं। संपत्ति क्या है? हमारे अनमोल सांसें जो अनगिनत है। ये सांसें अनगिनत है और इसका हम व्यर्थ में उपयोग करते हैं। ये सांसें इतनी अनमोल है कि एक सांस का कीमत तीनों लोक के संपत्ति के बराबर अगर लगा दिया जाए तो नहीं हो सकता। इतनी संपत्ति दिए हुए एक एक सांसें हम व्यर्थ के गंवा देते हैं। तो हमारा ख्याल इतना रखते हैं भगवान और हम उसके बदले में कुछ भी नहीं करते। हम उनके बदले में कुछ भी नहीं करते। बस करना क्या है कि उनका गुणगान करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें पैसा लगता है। हमें सिर्फ गुणगान करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है। और नहीं आता है कुछ तो बस बैठ करके याद ही कर लो। और कुछ नहीं आए तो बैठ करके प्रभु का स्मरण कर लो। बस यही काफ़ी है। कहा जाता है कि 24 घंटा में यदि 1 घंटा भी भगवान का भजन करते हैं तो उत्तम है। और उसमें भी अगर नहीं तो अगर आधा घंटा टाइम मिलता है तो आधा घंटा भी करना चाहिए। देखिए, उससे भी कम अगर टाइम मिलता है तो 10 मिनट 5 मिनट भी करना चाहिए। लेकिन हम करते ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर हमें ऐसे ही कुछ भी नहीं दिया है और उनको हम दोष लगाते रहते हैं कि आपने दिया ही किया है। जब हमें दुख हो जाता है, दुख पड़ता है तो हम उनको विस्मित कर देते हैं, जबकि वो हमको विस्मित नहीं करते हैं। वो हमको कभी भूलते नहीं हैं। एक प्रमाण है कि वो भूलते हैं या नहीं है, इसका प्रमाण है कि जब हम सोए रहते हैं तो वो हमारा ख्याल रखते हैं। उस समय ना हमारी बीवी, ना हमारे बच्चे, ना हमारे रिश्तेदार, ना हमारे दोस्त, कोई भी नहीं होता है ख्याल रखने वाला है। लेकिन वो हमारा ख्याल रखते हैं। तो परम दोस्त कौन है हमारे? वही है प्रभु। वो हमारे अंदर हैं और हमारे धड़कनों को चला रहे हैं और वही हमारा ख्याल रख रहे हैं, वही हमारा ध्यान रख रहे हैं, वही हमारा परवरिश कर रहे हैं। तो हमें ये कहना है कि प्रभु को हमें नहीं भूलना चाहिए, उनको हमेशा याद करना चाहिए। ये है नहीं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो उनका याद करेंगे, नहीं।
उनको याद करने के लिए कोई उम्र नहीं होता है। हम अगर जब से शुरू कर दें, जिस उम्र से भी शुरू कर दें, ईश्वर का नाम लेना वो उत्तम है। तो मेरा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि ये घड़ी आधी में बुनियाद, अब उससे अगर कम है तो 1 मिनट भी भगवान के नाम लीजिए, बस याद कीजिए कि हम क्यों आए हैं यहाँ। धन्यवाद सबको। और आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। प्रभु का नाम लीजिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद आपका।